हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र टॉप बुक के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो 2 प्रैक्टिस सेट इसके हम करा चुके हैं और इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, आपको 10 कराएंगे। ठीक है, देखिए इसकी PDF आपको जो है PDF कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जो है मिल जाएगी। जेडी साइंस क्लासेस से सर्च करेंगे तो जुड़ सकते हैं। तो इसके फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट जो इसको हमने उस पर डाल भी दिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहने की सिंदूर में संधि आपको बताना है। ऑप्शन ए कहने की दीर्घ, ऑप्शन बी कहने की यण, ऑप्शन सी कहने की व्यंजन, ऑप्शन डी कहने की स्वर संधि होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो सिंदूर में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भी सिंधु सिंधु प्लस ऊर्मी। ठीक है, सिंधु प्लस ऊर्मी हो जाएगा, तो ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और देखिए आप इसको कैसे पहचानेंगे दीर्घ स्वर संधि, देखिए तो दूसरे या तीसरे वर्ण के बाद यहाँ पे आपको बड़ा आ का मात्रा दिखेगा, बड़ी ई का मात्रा दिखेगा, बड़ी ई का मात्रा दिखाएगा और बड़ा ऊ का मात्रा जहाँ दिखेगा वहाँ आपको क्या पकड़ लेना है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक, तो आपको 99% आपको पता चल जाएगा जहाँ पे बड़ा का मात्रा आएगा, बड़ी ई का मात्रा आएगा और बड़ा ऊ का मात्रा आएगा दूसरे या तीसरे। ठीक है, वर्ण के बाद, तो ये आपको वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज देखते हैं, देखिए जब जब ये क्या होता है, आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनता है, इसमें बड़ा बन जाता है। छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी हो जाता है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। देखिए अब आप इसी को यार उलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर दीजिए बड़ा प्लस छोटा बड़ा ही बनता है, बड़ी प्लस छोटी बड़ी ही बनता है। ठीक है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ही बनता है। तो आपको पकड़ लेना है कि जहाँ बड़ा का मात्रा दिखेगा बड़ी का और बड़ा का, तो आप वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है, कि यहाँ से एक प्रश्न आपको बन जाता है। देखिए आपको ये कहाँ से आया है, ये हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं, याद रखिएगा, वहाँ यहाँ से ये प्रश्न है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं भी होती हैं। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का विकास कहने हुआ है, करें कि मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या पैसाची अपभ्रंश से। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, अब ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश, ये जो है किसके अंतर्गत आई है, पश्चिमी हिंदी के, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के भी कितने भाग हैं, ये 5 भाग हैं। ठीक है, देखिए पहले तो आप जानिए हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये खड़ी बोली किसका भाग है, ये पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के भी 5 भाग होते हैं, क्या भाई, 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन सी, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा होती है दूसरी, तीसरी कन्नौजी, चौथी बुंदेली, 5वीं बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी का भाग है। ठीक है, और आप जब अब ये किससे, पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है, ये तो ये आपकी सौरसेनी से हुई है, अपभ्रंश से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी से, बिहारी हिंदी का मागधी से, राजस्थानी हिंदी का सौरसेनी से और पहाड़ी हिंदी का खस सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ये आपको यहाँ बताना है। तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, कहें कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, या भाववाचक से जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक, कौन सा हो जाएगा भी, राइट आंसर आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। देखिए जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जो है जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कहा गया कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में जो है गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला कहने की स्र, क्या भाई, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन 2 वर्णों से सम्मिलित किया गया है, तो आपको संयुक्त व्यंजन है ये सर, तो ये कहने हैं किससे किससे मिलकर बना है, तो ये आपको यहाँ बतलाना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा।
तो कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर हलंत रहेगा, रा वर्णों से मिलकर बना रहेगा, ठीक है, ये प्लस रा से मिलकर बना हुआ है सरा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं जानते हैं आप? 4 होता है ना, 4 होता है। कौन सा भी? छ, त्रा, ज्ञा और सरा, ठीक है, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं और इनसे पूछा जाता है ये किससे किससे मिलकर बने हुए हैं। तो देखिए छ जो है का हलंत लगाइएगा प्लस ये सरा से बना हुआ है, ठीक है। त्रा से ता, त्रा, ता हलंत प्लस रा से बना है, ठीक है। और ज्ञा जा हलंत प्लस यहाँ से बना है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सरा जो है आपका सा हलंत प्लस रा से बना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब आपको जान लीजिए भाई यहाँ पे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, या, रा, ला और वा। और ऊष् व्यंजन कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, सा, सा, साधारण सा और हा, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं? ऊष्ण व्यंजन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे प्रश्न आपके बनेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहते कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, आपको बताना है कि पुस्तक शब्द है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, विशेष से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है? तो पुस्तक शब्द है, क्या है? विशेष है, ठीक है। अगला प्रश्न कहते कि मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो कहने कि मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है, आपको बताना है इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। तो इसमें घर से वाले में बताना है, घर से। तो कौन सा हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक। तो देखिए यहाँ तो है, यहाँ कुछ दूरी पर है, जहाँ से कुछ यहाँ पे सेंस निकल रहा है, क्या? अलगाव का, ठीक है। तो जहाँ अलगाव होता है वहाँ कौन होता है? कारक, अपादान कारक होता है, ठीक। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है ना, ठीक है। तो देखिए कारक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनके चिन्ह आपको जरूर याद रखना है। कर्ता कारक क्या चिन्ह होता है? ने होता है, ठीक है। कर्म का क्या होता है? को होता है। करण का से के द्वारा होता है, से के द्वारा होता है करण का कारक चिन्ह। संप्रदान का को के लिए होता है, ठीक है, को के लिए होता है। और अपादान का से होता है। संबंध का क्या होता है भाई? का, की, के होता है। और अधिकरण का में, पर होता है, ठीक है। और संबोधन का हे, रे, ठीक है। ये सब आप सिंबल देखेंगे, तो ये आपको चिन्ह जरूर याद रखना है। चल आगे चलते हैं। कहने की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो आपको यहाँ पर सही काल वाला विकल्प पहचानना है। कहने की ये वाक्य है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। देखिए अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगी? देखिए था थी आता है तो आप जानते हैं ये कहने भूतकाल में होता है, तो लेकिन अभी कैसा है? कार चालू है, तो अपनी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल है। तो जहाँ कार जारी रहता है और भूतकाल में चल रहा है, था थी आएगा, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो आप जानते हैं काल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। तो वर्तमान काल के कितने भाग होते हैं? 6 भाग। कौन कौन? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और हेतु मध्य वर्तमान काल। इसी प्रकार आपके भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं, याद रखिएगा, 3 ही। सामान्य भविष्य होता है, संभाव्य भविष्य होता है और हेतु मध्य भविष्य, ठीक है। आइए अगला कहें कि वह पढ़ता है लेकिन आया है, बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। देखिए लेकिन के नीचे आपको बात है, ये रेखांकित शब्द दिया है, वही आपसे कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा अभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा। क्या है? अव्यय है। क्या है? ये रेखांकित शब्द लेकिन आपका क्या है? एक अव्यय है। हमने बताया था कि इनमें जो है कारक का लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन परंतु, ठीक है। तो ये क्या है? अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय जो है आपके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। बताया था अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है।
अगला करें कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप है। चलिए बताइए, कटहरा शब्द का तत्सम वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काष्ठ गृह हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कटहल, ये कटहल आपका क्या है? कटहल ये तद्भव है, और इसका जो है तत्सम क्या होगा? कंठ फल होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? कटहल का तत्सम हो जाएगा कंठ फल। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो फारसी भाषा का शब्द नहीं है। कहीं देखिए, देहात जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है, सिफारिश भी फारसी भाषा का शब्द है, और चश्मा भी। लेकिन देखिए तारीख जो है ये कहाँ का, कैसा है, ये कहाँ का भाषा है? ये भी अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है तारीख। ठीक है, तो देहात, सिफारिश, चश्मा ये जो है फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन डी नंबर जो है तारीख जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। कह कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार। मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए मार होता है, मानसी होता है, अनंग, मदन, कंधर्व, ये जो है कामदेव के पर्यायवाची है। और देखिए बिडौजा, बिडौजा ये किसका है? ये इंद्र का पर्यायवाची है। किसका है? इंद्र का बिडौजा। और पिसुन किसका पर्यायवाची है? पिसुन जो है चुंगलखोर का। क्या भाई? चुंगलखोर का, चुंगलखोर। ठीक है, ये पिसुन जो है चुंगलखोर का पर्यायवाची है। और अस में किसका पर्यायवाची है? ये पत्थर का है। ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, कहने की अतिवृष्टि का विलोम आपको बताना है। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अभी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, अनावृष्टि हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कहने की जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा, मतलब कई शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर आएगा, तो सही हो जाएगा कौन सा? अनुपम। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। कहने की देखिए मुहावरा आया है, लाल पीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बहुत क्रोध करना। ठीक है, बहुत क्रोध करना। कहने की कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। सही अर्थ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर सी हो जाएगा, बुरी संगति में कलंक लगता है। मतलब कि आप कोई बुरे व्यक्ति का साथ करेगा तो उसको भी ये कलंक जरूर लगेगा, उसको धब्बा जरूर पड़ेगा उस पर। तो यहाँ पे आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। कहने की प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, ये आपसे पिछले बार से परिभाषा भी पूछा गया था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। ठीक है, करें कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय आप जानते हैं मूल शब्द, किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। तो ये कहाँ लगे, कौन सा हो जाएगा? तो औपचारिक, तो यहाँ पे एक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर राइट हो जाएगा। तो देखिए अब चलिए आगे देखते हैं आगे। अगला कह रहे कि संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, उसका संग्रहालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि यथासंभव में समास, यथासंभव में कौन सा समास है? बताइए, जब भी प्रैक्टिस कराएं ये आपको यथासंभव जरूर बताएं। ऑप्शन ए करें कि बेभाव, ऑप्शन बी करें कर्मधारय है, ऑप्शन सी करें तत्पुरुष, या ऑप्शन डी करें कि द्विगु समास। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेभाव
समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म में, यथाशक्ति, भरपेट, ठीक है, प्रतिदिन। तो देखिए इसमें आप उपसर्ग भी से पकड़ लेंगे, उपसर्ग जिसमें लगा रहेगा वो भी क्या आएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। देखिए आजन्म होता है ना, आ प्लस जन्म। आजन्म में आपका क्या है? आ जन्म में आपका क्या है? आ देखिए उपसर्ग लगा है और जन्म मूल शब्द हो गया। ऐसे प्रतिदिन में प्रति आपका उपसर्ग है प्लस दिन हो गया, तो ऐसे आप पहचानेंगे था, मतलब अव्ययी भाव समास में, ठीक है। भर पेट, भर आपका उपसर्ग है, पेट मूल शब्द हो गया, ठीक है। और यथाशक्ति, शक्ति आपका मूल शब्द हो गया, यथा आपका उपसर्ग लगा है, ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है भाई? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। और कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें जो है प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है, और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है। उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास क्या होता है भी? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कैसे कहते हैं, ठीक है। जैसे त्रिभुज, नवरत्न, त्रिभुवन, त्रिफल ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आप जानते हैं समास का कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। अगला है सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है, आपको बताना है कि यह सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, अज्ञार्थक वाक्य है, या इच्छार्थक वाक्य है। बताइए भी, आसान प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न किए हुए हैं। कौन सा हो जाएगा? देखिए सलमा घर जाती है, एकदम सिंपल बोल रहे हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्य आपके कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो यहाँ ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। चलिए अभी शुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसमें ऑप्शन करिए, तुम तुम्हारा, नहीं ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तुम तुम्हारा, तुमका, नहीं गलत है। तुम तेरा वाला नहीं होता शब्द होता, कहने कि तुम अपना काम करो ना। तो ये डी साल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य बताना था। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, आपको यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। चलिए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, कहने कि अंताक्षरी होगा, पूजनीय होगा, तदोपरांत होगा, या कवित्री, तो गलत एकदम लिख रहे हैं। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी जो है आपका शुद्ध शब्द है और सब अशुद्ध है, इनकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा? देखिए पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए तदोपरांत गलत है, तदुपरांत होता है, ठीक है। और देखिए कवित्री, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, कवित्री शुद्ध ऐसे होता है, कवित्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कवित्री, ठीक है। देखिए ये आपको ये जैसे PQ आप इंग्लिश में पढ़ना आता है, क्वेश्चन ना पेपर देते हैं, तो उसमें जैसे आपको यारा लावा दे के गया है, आपको एक वाक्य दिया है, उसे तोड़ के रखा गया है, उसको सही ऑर्डर में बनाना है, ठीक है। चलिए, तो ये यारा लावा वाक्य दिया है आपको, यहाँ देखिए, इसी को आपको बनाना है, सही वाक्य कौन सा हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, ये है, कहने कि भारतीय गाँवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो ये आपको बताना है ऑर्डर में कौन सा पहले आएगा, ऐसे ऑर्डर लगाना है। देखिए तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए भारतीय गाँवों को, देखिए सुधार के लिए, फिर या वाला आ जाएगा, रा वाले के बाद फिर या वाला आ जाएगा। भारतीय गाँवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, फिर और आ जाएगा, फिर ला वाला आ जाएगा, राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा, ये सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। पहले या आएगा, रा आएगा, या आएगा, ला आएगा और वा आएगा, ये वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सही वाक्य क्या बनेगा? भारतीय गाँवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। आइए देखते हैं अगला, कहने कि भीभत्स रस का स्थायी भाव है। तो आपको बताना है, देखिए भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुगुप्सा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो रसों की संख्या कितनी है? 9, और स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 ही है, ठीक है। रस, तो ये आपको स्थायी भाव जरूर याद रखना है, इसी से आपको प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। और या तो एग्जाम्पल दे देगा कि इसमें पूछेगा कौन सा रस है, ठीक है। तो आप जानते हैं श्रृंगार रस का क्या होता है? स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। और करुण का शोक होता है। वीर रस का उत्साह होता है, उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का। हास्य रस का हास होता है, ठीक है।
रौद्र रस का क्रोध होता है स्थायी भाव, क्रोध है, ठीक है। और बीभत्स का घृणा या जुगुप्सा होता है। भयानक का रस का भय होता है, अस्थायी भाव। और अद्भुत रस का विस्मय होता है, विस्मय अस्थायी भाव होता है। और शांत रस का निर्वेद होता है, शांत रस का निर्वेद कई बार पूछा गया है ये, ठीक है, शांत रस वाला निर्वेद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि 25 नंबर प्रश्न की मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सो दशरथ अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? बताइए। सन देखिए, इसको आप क्या करेंगे, पहले इसका मात्रा गिनेंगे। देखिए मापी अंक बिंदी, देखिए अंक बिंदी के लिए आप मात्रा गिनना कैसे करेंगे? देखिए मात्रा गिनना है, देखिए अंक बिंदी का 2 मात्रा गिनते हैं ना, तो देखिए 2 हो जाएगी मापी अंक बिंदी। गा में देखिए, गा में छोटा मात्रा के लिए 1 होता है, तो 1, ला में भी छोटा मात्रा 1, भावाना भवन में 1 1 होगा, आप छोटा में 1 हो जाएगी मात्रा, मापी अंक बिंदी है 2 हो जाएगी, गा में 1 हो जाएगी क्योंकि गा में छोटा मात्रा है, ला 1 हो जाएगा, 1 मात्रा हो जाएगी। हाँ में देखिए बड़ा का मात्रा के लिए और बड़ी की मात्रा के लिए 2 मात्रा आती है, तो 2 हो जाएगी, रा में बड़ी की मात्रा है 2 हो जाएगी। गिन लीजिए भाई, तो 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 11 12 12 2 14 2 16। बताइए अब 16 मात्राएं आती हैं। 16 मात्राएं किस में आती हैं? तो आपको किस में आती है भाई? ये देखिए चौपाई में ही तो आती है, ठीक है, चौपाई में ही तो आती है, तो जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे चौपाई कहते हैं, ठीक है। तो चौपाई आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो मात्रा आपको गिनना आना चाहिए, तो तुरंत आप पकड़ लेंगे हाँ इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। सोनाठा क्या होता है भाई? सोनाठा जो है दोहा का उल्टा होता है। दोहा में देखिए 13 विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, उसी को दोहा। तो गिन लेंगे आप, ठीक है, गिन लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कहते कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। करें रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ डी नंबर हो जाएगा। इसमें यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है। देखिए यहाँ बरछी का अर्थ है एक क्या होता है? शस्त्र होता है। क्या होता है? शस्त्र होता है। अब जबकि बर, बर का अर्थ क्या होता है? पति होता है। क्या होता है? पति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार क्या क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरनी तरंजुआ तट तमाल, ठीक है। और श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द है और उसके कई अर्थ हो, उसके अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 कांड है, ठीक है। कितने भी 7 कांड है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन से? देखिए एक बाल कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और कौन एक उत्तर कांड, ठीक है। ये 7 कांड हो जाएंगे। अगला देखते हैं, करेंगे हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? कौन सा हो जाएगा? कहेंगे पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संस्कृत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए ये आपसे क्रम याद करना है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या पूछा जाता है, तो पहले क्या लिखेंगे? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, फिर क्या? पाली, पाली, फिर भाई प्राकृत, फिर इधर से नीचे लिखते रहे, फिर आपको अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, अवहट्ट, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? हिंदी। यहाँ नीचे लिखते रहे हिंदी, ठीक है। ऐसे आपको क्रम याद रखना है कि हिंदी के उद्भव के का सही क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। अब देखिए एक पैसेज है, छोटा सा है, पढ़ देते हैं। देखिए पैसेज जब कहीं करिए तो आप पहले आंसर एक बार पढ़ना, प्रश्न जो दिया है उसका पहले पढ़ लिया करिए, तब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है जब पढ़ते रहेंगे तभी आपको याद आ जाएगा, तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न जरूर पढ़ लिया करेंगे, जब पैसेज सॉल्व करेंगे तब आप गद्यांश पढ़ेंगे। चलिए पहले हम आपको गद्यांश यहाँ पढ़ देते हैं। देखिए कहने की प्रश्न संख्या 29 से लेकर 33 तक को आपको इसी गद्यांश को पढ़कर जवाब देना है। चलिए भी पढ़ते हैं। देखिए
करें कि क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांति रखना ही योग है। इस संयोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक का नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। किसकी भी चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तित्व दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। ठीक है, तो अब ये आपके यही 19 से आपको यहाँ पे प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो ये 29 से लेकर 33 तक। देखिए, पहला प्रश्न कहने की उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो ये प्रश्न आपको बनेगा, जो गद्यांश दिया रहेगा उसका शीर्षक क्या है, क्या कहना चाह रहा है गद्यांश। कहने की शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय, एकाग्रचित्त बनो, क्रोध में अमंगल। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। शांत रहो, सुखी रहो, यह जो है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए करें सुख का मार्ग, ऑप्शन बी करें कि क्रोध का विजय, ऑप्शन सी करें सहयोग का, ऑप्शन करें कि डी शांति का। तो किसका कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहयोग का। क्या भी सहयोग का? आप देखिए यहाँ पे आप पाएंगे यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये, अच्छा यहाँ क्या हमने महायोग, एक महायोग, सॉरी हमने सहयोग पढ़ दिया। तो ये देखिए महायोग है, ठीक है, महायोग है। यहाँ देखिए मिलेगा आपको प्रश्न, ये देखिए आपने पढ़ा था, इस महायोग की प्रवृत्ति से हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो 30 का आंसर यहाँ मिल जाएगा। आइए अगला देखते हैं, 31 नंबर देखते हैं। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो इसमें कौन से दूर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, पाचन की क्रिया से जुड़े हुए रोग। ठीक है, तो पाचन की क्रिया से जुड़े रोग यहाँ पे आप पाएंगे इसका आंसर। देखिए, ये है, पाचन की क्रिया से स्वतः ठीक होने पर छोटे छोटे रोग दूर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें कि चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो ये कहाँ उभरती थी भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओजस्वी चेहरे पर। तो ये आपने यहाँ पढ़ा था ओजस्वी चेहरे पर ना, ये देखिए ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। ठीक है, तो ये आपका 32 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब ये देखिए ये गद्यांश का ये लास्ट वाला है। कहते शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो आपने पढ़ा था, क्या करेंगे भी? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ठीक, डायरी पर लिख रहे थे शाम के जब लेटते वक्त, आपने नीचे एकदम पढ़ा था, देख लीजिएगा। अगर एक ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो आपको कई शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपचारिक। तो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा औपचारिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अनौपचारिक क्या होता है? जो परिपाटी के रूप में ना हो
के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? अनौपचारिक। करें कौन सा शब्द वायस, वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। तो देखिए ये काग है, एकाक्ष है, काक है, लेकिन हरित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक, वायस माने क्या होता है भाई? क्या होता है? कौवा होता है। क्या होता है? कौवा। ठीक है, कौवा। अगला है, पहले दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए ये वाक्य है, तो आपको ये कुछ एक भी ऑब्जेक्ट दिया है, तो कहने उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो ये देखिए एकदम गलत दिख रहा है, तो इसको आपको सही करना है। तो क्या इस पर प्रतिस्थापित करेंगे? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बी, सॉरी ए नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, तो देखिए बी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। सेक्रेटरी है तो उसका भाई क्या है भी? सेक्रेटरी है। ठीक है, लगा हुआ ये गलत, ये है, इतना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो है लगा हुआ भी प्रस्थापित कर देंगे, एक हटा देंगे, तो वही आपका एकदम सही हो जाएगा। ये आगे देखिए लास्ट प्रश्न है, कहने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह ना हुआ हो। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिणीत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 37 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसकी वीडियो आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप जेडी साइंस क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।